काफी दिनों के बाद गुल्ली और बुल्ली गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए शॉन के नानी के घर जाने वाले हैं। शॉन के नानी का घर यहाँ से काफी दूर है, इसलिए इन लोगों को वहाँ ट्रेन से जाना पड़ेगा। गुल्ली और बुल्ली स्टेशन पर आधे घंटे से ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी ट्रेन आई ही नहीं है और शॉन भी अभी तक स्टेशन पर आया ही नहीं है। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम शॉन को कॉल करके पूछो कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है। उसका हर बार का नाटक हो गया है, जब देखो तब लेट करता रहता है और इस बार तो उसके साथ साथ ट्रेन भी लेट है। बस एक बार आने दो उसे, फिर देखना उसकी कैसी खबर लूंगा मैं। बुल्ली गुस्सा कर ही रहा था कि तभी शॉन वहाँ पर एक बड़ा सा बैग लेकर स्टेशन पहुंच जाता है और वो इनके पास आने लगता है। बुल्ली शॉन को देखकर कहता है कि कॉल करने की जरूरत ही नहीं है बुल्ली, वो देखो शॉन आ गया। शॉन जैसे ही इन लोगों के पास पहुंचता है, बुल्ली शॉन को कहता है, शॉन तुम्हें टाइम का कुछ अता पता है कि नहीं? क्या चाहते हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो बुल्ली, मैं तो जानबूझकर लेट आया हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये ट्रेन लेट ही आने वाली है। भला यहाँ कभी कोई ट्रेन टाइम पे आती है क्या? शॉन ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है। शॉन बोलता है, ये देखो गुल्ली बुल्ली, आ गई हमारी ट्रेन, अब चलो जल्दी बैठो इस ट्रेन में, वरना ये ट्रेन सच में छूट जाएगी। ये सुनकर गुल्ली कहता है, अरे पागल, ये हमारी ट्रेन थोड़ी है, ये तो कोई दूसरी ट्रेन है, दिख नहीं रहा ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई है। हमारी ट्रेन पहले यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, शॉन के नानी घर जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय में श्यामनगर स्टेशन पर आ रही है। बुल्ली कहता है, लो हमारी ट्रेन भी आने वाली है। शॉन तुम अपना ये हाथी भर का बैग लेके तैयार हो जाओ, वरना अगर ये यहाँ छूट गया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा। शॉन बोला, मेरे बैग की टेंशन तुम मत लो बुल्ली, मैंने इसमें कुछ खास सामान नहीं रखा है, बस कुछ पुराने कपड़े और 2-4 सालों पहले धुले हुए मोजे हैं, इसलिए अगर ये बैग चोरी हो भी गया तो चोर मोजे की खुशबू सूंघकर ये बैग खुद ही फेंक देगा। शॉन चोर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मोजों की खुशबू से टीटी बेहोश हो गया तो हम लोगों को बिना टिकट की अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। तभी थोड़ी ही देर बाद इन लोगों की ट्रेन वहां पर आ जाती है। गुल्ली कहता है, अब सब जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ जाओ, और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन में बैठ जाते हैं। इसके बाद ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है और वहां से निकल जाती है। गुल्ली कहता है, ये बदबू कहाँ से आ रही है शॉन, कहीं तुमने बैठे बैठे पैंट में पॉटी तो नहीं कर दी? शॉन बोला, गुल्ली तुम ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो पैंट में पॉटी करूंगा। शॉन अगर तुमने नहीं पैंट में नहीं की तो ये बदबू किधर से आ रही है? मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ उल्टा सीधा करके माहौल बिगाड़ के रखा है। शॉन ने कहा, नहीं बुल्ली, मैंने पैंट में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है, जरूर उस सामने वाले सीट पर बैठे आदमी ने ही कुछ किया होगा। बुल्ली बोला, हाँ शॉन, मुझे भी उसकी तरफ से बदबू ज्यादा आ रही है। तभी शॉन उस आदमी से कहता है, अंकल आप यहाँ पटाखे छोड़ छोड़ कर बदबू क्यों फैला रहे हैं? जाइए जाकर टॉयलेट में छोड़ कर आइए ये पटाखे। ये सुन